हेलो स्टूडेंट, आज हम अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें आया दर नियम, इसको बोलते हैं दर नियम या रेट लॉ। ये कहलाता है दर नियम या रेट लॉ। तो जो दर नियम या जो रेट लॉ है, इसका मतलब होता है कि जो क्रिया, जैसे हमने एक रिएक्शन ली A प्लस B बराबर उत्पाद, A और B आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो दर जो है वह समानुपाती A और समानुपाती B। अब जो इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो है कई बार क्या होता है कि दर A के ऊपर 0 की घात के और B के ऊपर 1 की घात के समानुपाती होती है। मतलब जो क्रिया की दर है, ये क्रिया की दर जो है ये A की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि केवल B की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब प्रश्न हुआ कि ये किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो दर नियम निकालते हैं प्रयोगों के आधार पर। प्रयोगों के आधार पर, ये प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट्स। जो प्रयोग करते हैं या जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जरा थोड़ा समझना, थोड़ा कठिन टर्म है, ये समझ में नहीं आता बच्चों के। जो एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो देखो हमने क्या किया कि A की सांद्रता को, अब हमें ये पता करना है कि इनके ऊपर M और N, M का मान क्या है, N का मान क्या है। तो हमने एक प्रयोग किया कि A की सांद्रता को, देखो अब इसमें ही एक और काम किया, या दर बराबर K, A के ऊपर M और B के ऊपर N। मतलब दर बराबर K, A के ऊपर M और B के ऊपर N। मीन्स मतलब क्या हुआ, ये जो K है, K एक स्थिरांक है जिसे बोलते हैं दर स्थिरांक या रेट कांस्टेंट। मतलब देखो जब समानुपाती को बराबर हम बदलते हैं, जब समानुपाती को बराबर हम बदलते हैं तो एक स्थिरांक आता है। इस स्थिरांक को कहते हैं दर स्थिरांक या रेट कांस्टेंट। जब समानुपाती को बराबर में बदला जाता है तो एक स्थिरांक आता है, इस स्थिरांक को कहते हैं रेट कांस्टेंट या दर स्थिरांक। तो के जो हुआ ये हुआ दर स्थिरांक। अब हमने प्रयोग करने चालू किए। हमने A की सांद्रता को, A की सांद्रता को 2 गुना किया। जब हमने A की सांद्रता को 2 गुना किया, तो जब A की सांद्रता को 2 गुना किया तो क्या क्या हो सकता है। तो जब A की सांद्रता को 2 गुना करते हैं तो हो सकता है कि क्रिया की दर 2 गुनी हो जाए। ये हो जाए क्रिया की दर 2 गुनी। मतलब क्या हुआ कि जब A की सांद्रता को इसको 2 गुना किया तो ये भी दुगनी हो। देखो B भी स्थिर है, A भी, K भी स्थिर है। हमने क्या किया, A की सांद्रता को 2 गुना किया और क्रिया की दर 2 गुनी हो गई। मतलब क्रिया की कोटि A के ऊपर कितने की पावर है, 1 की। मतलब सांद्रता को 2 गुना करने पर यदि क्रिया की दर 2 गुना हो जाती है तो, यदि सांद्रता को 2 गुनी करने पर क्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है तो अभिक्रिया उससे संबंधित कोटि 1 होगी। यदि A की सांद्रता को 2 गुना किया और दर 4 गुनी हो गई, यदि दर जो है वो 4 गुनी हो गई, जब हमने A की सांद्रता को 2 गुनी की और क्रिया की दर 4 गुनी हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 दूनी 4, मतलब M का मान होगा 2। अब जब A की सांद्रता को 2 गुना किया तो दर
उतनी ही रही, उतनी ही रही। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब ये ऐसे प्रयोग करेंगे, जब एक ही सांद्रता को 2 गुना किया तो क्रिया की दर उतनी ही रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया की कोटि है 0। अभिक्रिया की कोटि 0 है, इसकी कोटि 0 है। यही कि अपन ने बी के साथ, कि जब बी की सांद्रता को 2 गुना किया तो यदि दर 2 गुनी हो गई तो क्रिया की कोटि बी से संबंधित कोटि होगी 1। बी की सांद्रता को 2 गुना किया, यदि दर 4 गुना बढ़ी तो क्रिया मतलब बी से संबंधित कोटि होगी 2। यदि ए की सांद्रता को 2 गुना करने पर दर उतनी ही रही तो क्रिया की कोटि होगी 0। अब इसी चीज को मैं समझाने के लिए आपको कुछ गणित बनाता हूं। अब आपको इसका उत्तर देना है। हमारी अभिक्रिया है दर बराबर के, ए के ऊपर m और b के ऊपर n। दर बराबर के, ए के ऊपर m की पावर और b के ऊपर n की पावर। हमने पहले 2 प्रयोग किए, एक का a, हमने a की सांद्रता को 2 गुनी की। जब हमने A की सांद्रता को 2 गुना किया, जब हमने A की सांद्रता को 2 गुना किया तो बेटा जल्दी जाके खिड़की बंद कर दे, जल्दी जा। जब A की सांद्रता को 2 गुनी की तो जो क्रिया की दर है वह 2 गुनी ही रही। नंबर 2 बी, ए की सांद्रता 2 गुनी करने पर, बी की सांद्रता करने पर दर जो है वो 4 गुनी हो गई। अब एक प्रयोग है, ए की सांद्रता को 2 गुना करने पर क्रिया की दर 2 गुनी हो गई और बी की सांद्रता को 2 गुना करने पर क्रिया की दर 4 गुनी हो गई। अब इसका आशय क्या हुआ, इसे लगा लो आप। इस प्रयोग से हम कहेंगे कि एक यानी दर बराबर के, ए के ऊपर 1 की पावर, दर बराबर के, ए के ऊपर 1 की पावर और b के ऊपर 2 की पावर। a के ऊपर 1 की पावर और b के ऊपर 2 की पावर, क्योंकि b की सांद्रता को 2 गुना करने पर क्रिया की दर 4 गुनी हो गई थी, इसलिए b के ऊपर पावर लगेगी 2 की। ये b के ऊपर पावर लग गई 2 की। अब देखना, अब इसके बाद जब ये, अब हमने कहा कि जब a की सांद्रता को, ये एक प्रयोग हो गया। अब इसको मैंने यहाँ काट दिया है। अब मैं दूसरा प्रयोग किया, दर बराबर के, इधर कुछ भी नहीं लिखा है, इधर कुछ भी नहीं लिखा है। ए की सांद्रता को 2 गुनी करने पर क्रिया की दर अपरिवर्तित रहती है। बी की सांद्रता को 2 गुनी करने पर क्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। आप बताओ क्या होगा। ए की सांद्रता 2 गुनी की तो क्रिया की दर अपरिवर्तित रही, तो ए के ऊपर पावर हो गई 0 की। बी की सांद्रता को 2 गुनी की, क्रिया की दर 2 गुनी हो गई तो इसकी पावर हो गई 1 की। तो दर बराबर हो गया के, ए के ऊपर 0 और बी के ऊपर 1। के बराबर ए के ऊपर 0 और बी के ऊपर 1। अब इसी चीज को दूसरी तरह से, जब क्रिया की दर 2 गुनी की तो जो क्रिया की दर 2 गुनी की, ए की सांद्रता 2 गुनी की तो क्रिया की दर 4 गुनी हो गई। फिर जब बी की सांद्रता 2 गुनी की तो क्रिया की दर अपरिवर्तित रहती है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दर बराबर ए और बी, जरा बताइए
ए की जब 2 गुनी थी तो 4 गुनी हो गई, बहुत स्पष्ट है। इसके ऊपर 2 की पावर लगेगी। बी की सांद्रता 2 गुनी पड़ने पर क्रिया की दर अपरिवर्तित रहती है, तो इसके ऊपर 0 की पावर लगेगी, तो दर बराबर ए का स्क्वायर और बी के ऊपर 0 की पावर। मतलब जो घात है वह 0 को भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, और 1/2 अंडर रूट भी हो सकती है। मतलब ये भिन्न भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है। तो ये जो निकालते हैं ये कहलाता है दर नियम। ये जो ज्ञात किया जाता है ये कहलाता है दर नियम। दर नियम ज्ञात करने के लिए, दर नियम ज्ञात करने के लिए प्रयोग करने पड़ते हैं। मतलब जो दर नियम निकलता है वो निकलता है एक्सपेरिमेंट या प्रयोग के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा हम दर नियम को निकालते हैं। प्रयोग में तुमको बता दिया कि तुमको इसमें किस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। अब शब्द आया कि अभिक्रिया की कोटि। तो कोटि बिल्कुल सरल, दर नियम समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग को, दर नियम समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दर नियम समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब दर नियम समीकरण है के ए की पावर m और b की पावर n, तो क्रिया की कोटि होगी m प्लस n, क्योंकि a की पावर m है, एक अभिकारक के ऊपर m की घात है, दूसरे अभिकारक के ऊपर n की घात है, तो अभिक्रिया की कोटि होगी m प्लस n। मतलब दर नियम समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दर नियम समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब जो अभिक्रिया की कोटि, अब प्रश्न हुआ कि अब शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, मतलब बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसका एक उदाहरण है H2 प्लस Cl2 ऊपर प्रकाश बराबर 2HCl। ये जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि जो क्रिया की दर है यह H2 पर भी निर्भर नहीं करती और Cl2 की सांद्रता पर भी निर्भर नहीं करती। ये जो कहलाती है ये कहलाती शून्य कोटि की अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये जो क्रिया है इसमें क्या होगा, दर समानुपाती a के ऊपर 1 की घात। इसमें दर समानुपाती a के ऊपर 1 की घात या दर बराबर के a के ऊपर 1 की घात। इसी प्रकार होगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, दर समानुपाती a के ऊपर 2 की घात या दर बराबर के a के ऊपर 2 की घात। तो ये कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। अब प्रश्न होता है कि ये जो है इस प्रकार से ये इसमें अंतर क्यों आता है। तो जब
कोई भी रासायनिक क्रिया जो होती है ये विभिन्न पदों में पूरी होती है। इन पदों में अब जैसे हमें एक पेन है, इस पेन को हमें ए से लेकर और बी तक पहुंचाना है। इस ए से बी तक पहुंचाने में हमारे पास 3 स्टेप है, ए से एम, एम से एन और एन से बी। हम जब ए से ए बदल जाएगा बी में तो हम कहेंगे पेन हमारा पहुंच गया। पर अब इसमें हमें पहला स्टेप है, ये जो है यहाँ से ए बी तक एम तक पहुंचेगा, मतलब ये 1/4 रास्ते तक पहुंचेगा, फिर ये 2/3 रास्ते तक पहुंचेगा और फिर ये बी तक पहुंच जाएगा। मतलब जैसे हमें यहाँ से यदि हमें यहाँ से हमें भोपाल जाना है तो ये इटारसी से पहले होशंगाबाद से फिर अब्दुल्लागंज और अब्दुल्लागंज से फिर भोपाल। इस तरह से ये पूरा ए से एम, एम से एन, एन से बी। अब इसमें वह पद जो सबसे मंद होता है, देखो अब समझना इस चीज को कि देखना क्या है बेटा कि यदि हमने ये पद है तीव्र, ये है तीव्र और ये है मंद, तो ये तीव्र है, ये 1 मिनट में 1 पेन पहुंच जाता है, ये भी 1 मिनट में 1 पेन पहुंचता है, पर ये 58 मिनट में 1 पेन पहुंचेगा। अब टोटल क्या होगा, 1 घंटे में 1 पेन पहुंच रहा है। टोटल यदि हम देखें तो देखो 58, 59, 60, 1 पेन जो यहाँ है वो 1 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा, 1 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा, पर ये 58 मिनट में यहाँ पहुंचेगा। तो टोटल इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा 1 घंटा या 60 मिनट। अब ये है देखो, अब हमने कहा नहीं अभी ये बहुत हमें तो ज्यादा पहुंचाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ आदमी बढ़ा दिए। तो क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, पर यहाँ से यहाँ तक जाने में तो उसको 58 मिनट लग ही रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिया की दर किस पर निर्भर करती है, जो पद सबसे मंद होता है। कोई भी रासायनिक क्रिया की दर उस पद पर निर्भर करती है जो पद सबसे धीमा होता है या जो पद सबसे मंद होता है। इस मंद पद को कहते हैं दर निर्धारक पद। ये कहलाता है दर निर्धारक पद या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये कहलाता है दर निर्धारक पद या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब इसी पद के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है। अब देखो मैंने एक क्रिया लिखी 2N2O5 बराबर 2N2O4 प्लस O2। अब आपको देखने में ये लग रहा है कि ये क्रिया में दर समानुपाती N2 के ऊपर 2 की पावर, क्योंकि 2 आगे लगा है, ठीक है। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में लगेगा तो दर समानुपाती N2 के O5 के ऊपर 2 की पावर। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये पद 2 पद में होता है, N2O5 बराबर N2O4 प्लस O, ये पद है मंद, और O प्लस O बराबर O2, ये पद है तीव्र। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पद है ये क्या है, ये है दर निर्धारक पद। तो दर निर्धारक पद मतलब अब केवल इसी को लेंगे क्योंकि दर इस पर निर्भर करती है, तो ये वाली क्रिया से दर नहीं निकालेंगे। तो दर क्या होगा, दर समानुपाती केवल N2O5 के ऊपर 1 की घात। मतलब जो क्रिया है वो N2O5 के ऊपर 1 की घात के समानुपाती होती है, इसलिए इसकी जो कोटि है वो 1 होगी, और यहाँ से दिख रही है कि कोटि कितनी है, 2 होगी, 2। अब ऐसा ही 2NO2
प्लस F2 बराबर 2NO2F। अब इसमें अभिक्रिया की कोटि जो है वह दिख रही है कि इसमें अभिक्रिया की कोटि होगी 2, दर समानुपाती NO2 के ऊपर 2 की पावर और F2 के ऊपर 1 की पावर। ठीक, पर वास्तव में ये क्रिया दो पदों में पूरी होती है। पहले पद में होता है NO2 प्लस F2 बराबर NO2F प्लस F, NO2 प्लस F2 बराबर NO2F प्लस F और NO2 प्लस F बराबर NO2F। ये पद है मंद और ये पद है तीव्र। तो अब जो क्रिया की दर है वो किस पर निर्भर करेगी? मंद पर। तो क्रिया की दर समानुपाती किस पर होगी? NO2 के ऊपर 1 की पावर और F2 के ऊपर 1 की पावर। मतलब दर समानुपाती NO2 के ऊपर 1 और F2 के ऊपर 1। मतलब ये दिख रही है क्रिया तृतीय कोटि की, परंतु वास्तव में रासायनिक क्रिया होगी ये द्वितीय कोटि की। तो हम क्या समझे कि किसी भी रासायनिक क्रिया में जो पद सबसे मंद होता है या जो पद सबसे धीमा होता है उसे दर निर्धारक पद कहते हैं। यही दर निर्धारक पद रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है। रासायनिक क्रिया की दर इसी दर निर्धारक पद के द्वारा निर्धारित होती है। ये जो मंद पद है ये कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या दर निर्धारक पद। ठीक, अब हमने पढ़ा दर नियम, फिर पढ़ा दर निर्धारक पद। अब इसके बाद है के की इकाई, मतलब जो देखना दर समानुपाती ए के ऊपर दर बराबर दे के ऊपर 0, यह है शून्य कोटि की अभिक्रिया। दर बराबर ए के ऊपर 1 की घात, यह है प्रथम कोटि की। दर बराबर के ए के ऊपर 2 की घात, ये हो गई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब जो दर है इसकी इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और जो ए है ये है मोल लीटर इनवर्स। जो ए है इसकी ए की सांद्रता की इकाई है। तो अब देखो हमने पहला किया शून्य कोटि के लिए के की इकाई, शून्य कोटि के लिए के की इकाई क्या होगी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने लिखा दर बराबर के ए के ऊपर 0। तो दर मतलब सीधी इकाई लिख दी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बराबर के, और ए के ऊपर 0 का कोई मतलब नहीं है तो के बराबर हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मतलब शून्य कोटि के लिए के की इकाई होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब अगला प्रथम कोटि के लिए। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसमें दर बराबर के ए के ऊपर 1 की पावर। तो दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बराबर के, और ये इकाई मोल लीटर इनवर्स। मोल से मोल कैंसिल, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल, तो के बराबर हो गया सेकेंड इनवर्स। मतलब इसकी इकाई है के की प्रति सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। अब तीसरी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो दर बराबर के ए के ऊपर 2 की पावर, ए के ऊपर 2 की पावर। तो दर मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बराबर के,
और मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर। तो 1 मोल लीटर इनवर्स इससे कट गए तो के, ये बचा सेकंड इनवर्स बराबर के मोल लीटर इनवर्स, ये बटे में आ गया तो के बराबर सेकंड इनवर्स लीटर माइनस और मोल। अब उल्टा हो गया, लीटर हो गया प्लस का और मोल हो गया माइनस का, तो ये हो गया लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो गई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के की इकाई। अब आपका वर्क जो है वो ये करना है कि तृतीय कोटि के लिए के की इकाई को ज्ञात करना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।